प्रणाम उत्तराखंड। आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और जिसमें सबसे मजे की बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा होने के बाद कुछ लोग इस घटना को पहाड़ मैदान से जोड़ने लगे हैं और मैं कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि कल देहरादून में चक्का जाम कर दिया जाएगा, दुकानें बंद कर दी जाएगी, घंटाघर जाम कर दिया जाएगा। तो मैं स्पष्ट और साफ संदेश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के गृह सचिव और इस प्रदेश के डीजीपी को देना चाहूंगा कि अगर एक ऐसे मंत्री के इस्तीफे पर जिसने जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, जिसने उत्तराखंड के लोगों के साथ का अपमान किया था, अगर ऐसे व्यक्ति के इस्तीफे के बाद अगर सोशल मीडिया में इस तरीके के वीडियोस और स्टेटमेंट तैर रहे हैं कि वो कल घंटाघर को जाम कर देंगे, देहरादून बंद कर देंगे, तमाम प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल गलत थे और गलत है और गलत रहेंगे। इसके बाद अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। और जो आज इस घटना को मैदान विरोधी बताकर अपने स्टेटमेंट और बयान जारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को यह संदेश देना चाहूंगा कि अभी केवल एक प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ है। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल के स्टेटमेंट के बाद महेंद्र भट्ट ने स्टेटमेंट दिया, अभी उनका इस्तीफा बाकी है। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अपशब्द कहे और उस पर विधानसभा अध्यक्ष का मौन समर्थन रहा, अभी विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा बाकी है। तुम क्या सोच रहे हो कि इस घटना से तुम पहाड़ मैदान के बीच बो दोगे, इस खाई को खाई कर दोगे पहाड़ मैदान के बीच? प्रेमचंद अग्रवाल अगर गलत था तो गलत है और आगे भी गलत रहेगा, और वो कल भी गलत था। और महेंद्र भट्ट ने अगर गलती की है तो महेंद्र भट्ट के इस्तीफे का भी इंतजार है, रितु खंडूड़ी जी के इस्तीफे का इंतजार है। मैं इस प्रदेश के डीजीपी, इस प्रदेश के गृह सचिव और मुख्यमंत्री, जिनके पास खुद के पास गृह विभाग है, उनसे कहना चाहूंगा, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की इस जायज घटना के बाद, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आज प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, तो इसके बाद कुछ और लोगों का भी नंबर है। तो जो बड़ा पहाड़ मैदान कर रहे हैं, जो इस घटना को मैदान विरोधी बता रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर महेंद्र भट्ट का इस्तीफा होगा तो वो मैदान से नहीं, वो पहाड़ी है। रितु खंडूड़ी जी का इस्तीफा होगा तो वो मैदानी नहीं, वो पहाड़ी है। तो ऐसी घटना पर पहाड़ मैदान करना गलत है, पर निश्चित तौर पर जिन जनभावनाओं के साथ इनके द्वारा खिलवाड़ किया गया था, ये इसका आज परिणाम है। और अगर कोई वास्तव में कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है, तो उसके लिए कानून को वो कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा जो कड़ा रुख हमेशा अपनाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा वही है कि ये जो घटना हुई
ये घटना तब हुई जब कुछ किसी ने गलत किया था। जिसने गलत नहीं किया उसके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा है, और जिसने गलत किया है वो पहाड़ से हो मैदान से हो, गलत गलत है। तो अगर कोई इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है तो वो तस्वीरें भी कल दिख जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा डीजीपी महोदय से कि आप अलर्ट मोड पर रहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें करता है तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई करिए। और अगर आप ढील रखते हैं, अगर उसमें ढील देते हैं, तो उत्तराखंड के डीजीपी भी सुन लें, उत्तराखंड के गृह सचिव भी सुन लें, और खुद विभागीय मंत्री गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भी सुन लें। अगर आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें करवाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर देर सवेर वो चीज़ें सामने आनी है। और देर सवेर जब चीज़ें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का हर्ष उसका भी होगा जो जानबूझ के ये चीज़ें करवाना चाह रहा है या करने जा रहा है, जिस प्रकार का हर्ष आज प्रेमचंद अग्रवाल का हुआ। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने गलत किया था, उसको उसके किए की सजा मिली है। और इसके अलावा भी कोई अगर गलत करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर ये देवभूमि है, यहाँ पर गलत को सबक अवश्य मिलेगा और मिलकर रहेगा। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि सब लोग इस घटना के बाद इसे पहाड़ मैदानी के रूप में न देखें। जो इन्होंने कृत्य किया था उसका अंजाम क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये आपके सामने है और ये उसी का परिणाम है। कल जो अच्छा करेगा उसकी तारीफें भी होंगी, जो गलत करेगा उसके खिलाफ इस प्रकार का माहौल भी होगा और उस प्रकार के एक्शन भी होंगे। तो इस पर ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। और निसंदेह मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी, परंतु अगर होगी भी तो पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। और अगर जानबूझकर ढील दी गई या जानबूझकर इस प्रकार के कृत्य करवाए गए, जानबूझकर इस प्रकार के बीज बोए गए, तो निश्चित तौर पर कल के दिन हमारी प्रतिक्रिया और हमारे एक्शन का भी इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।